नॉवल के कुछ हिस्से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरीके से इसमें हम देखते हैं कि नॉवल में कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि बादशाह जो तहमस की कहानी है या उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसा किरदार था कि जिसने अपनी उम्र के आखिरी बरसों में उसने किताबों में मिनिएचर फनकारी और मुसव्वरी से तौबा कर ली, शायरों, मिनिएचर फनकारों और खत्तातों की सरपरस्ती छोड़ दी और इबादत में मशगूल हो गया और इसी आलम में उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसका बेटा इस्माइल तख्त पर बैठा और उसने कहा कि फिर इस्माइल के बारे में बताया जाता है कि क्योंकि उसके बाप को खबर थी कि मेरा बेटा बदमिजाज है और वो कहीं मुझसे हुकूमत ना छीन ले, तो उसके बाप ने अपने बेटे को बड़े अरसे से कैद में रखा हुआ था। तो बताया जाता है कि जैसे ही इस्माइल तख्त नशीन हुआ, गुस्से और दीवानगी में उसने अपने छोटे भाइयों को मरवा दिया। कुछ को तो वो बहुत पहले अंधा करवा चुका था। इस्माइल के मुखालिफों ने आखिर उसे अफयून की लत लगाई और उसे हलाक करने में कामयाब हुए। इस जहान फानी से रुखसत करने के बाद उन्होंने उसके नीम दीवाने बड़े सौतेले भाई मोहम्मद खुदा को तख्तनशी कर दिया और इस दौरान हुकूमत में तमाम शहजादों, भाइयों, सूबाई गवर्नरों, उज़्बकों यानी हर किसी ने बगावत कर दी। हम ये देखते हैं कि इस कहानी में हमें उतार चढ़ाव नजर आते हैं जो सल्तनत उस्मानिया के भी हैं और उस जमाने के वो तमाम तारीखी वाकयात बड़े एक छोटे से नॉवल में तारीख का एक बहुत बड़ा हमें नजर आता है कि कैनवस इसमें छुपा हुआ है। इसी तरीके से मैं कुछ और एक इक़्तिबास आपके साथ शेयर करती हूँ कि अंधेपन के बारे में वो बताते हैं कि मिनिएचर फनकार सैयद मेरिक के मुताबिक नाबीनापन सजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इस मिनिएचर फनकार को अता की गई है जिसकी अजमत के जलाल उसकी अक्कासी में थी कि मुसव्वरी अल्लाह के फानी जहान के तखय्युल की तलाश थी और तारीकी छाने के बाद इंसान अपने मुकम्मल यादाश्त में अल्लाह को देख सकता है या उस तक पहुंच सकता है। तो इसी तरीके से एक और इक़्तिबास जिसमें बताया जाता है कि जिसमें कातिल अपने कत्ल का इतराफ करता है और बताता है कि सूरह बनी इसराइल की आयत 33 क्या कहती है, क्या ये तहरीर नहीं कि आदमी किसी को बिला जवाज किसी दूसरे की जिंदगी लेने का हक कि किसी भी आदमी को बिला जवाज किसी दूसरे की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं। ठीक है, फिर मैंने जिस शैतान को जहन्नुम रसीद किया वो मुसलमान नहीं था कि जिसके कत्ल से खुदा ने मना किया हो और मेरे पास उसका सर कुचलने का आला जवाज मौजूद था। अब मतलब यहाँ पर वही हालात हैं कि किसी भी शख्स को मार डालने के लिए महज इतनी सी बात काफी है कि एक शख्स उसके बारे में ये गुमान करता है कि वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। तो किसी हद तक यहाँ पर कुछ हालात ऐसे हैं जो हमें मौजूदा हैत के हालात पर भी मुंतबिक होते दिखाई देते हैं। और जैसे एक और हिस्सा देखिए कि रंगों के बारे में वो बताते हैं कि रंग आंखों का लम्स है, बहरों के लिए मौसीकी, तारीकी से उभरता हुआ कोई लफ्ज, क्योंकि मैंने रूह की सरगोशियां सुनी हैं हवा की सरसराहट की तरह। हजारों बरस से किताब और शय से शय, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि मेरा लम्स फरिश्तों के लम्स से मुशाबे है। मेरा एक जुज संजीदा है जो निस्फ अपनी बिनाई को आप पुकारता है। तो खैर नॉवल के कई हिस्से इसी तरीके से बहुत दिलचस्प हैं और तमाम नॉवल को पढ़ते हुए ये एहसास छाया रहता है कि जैसे हम तारीख की कुछ भूल भुलैयों में निकल गए हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अभी भी पढ़ने, समझने और देखने की जरूरत है। अपनी बात का इख्तिताम में नॉवल के एक और बड़े अच्छे से इक़्तिबास पर करूंगी कि जिसमें आखिर में कहानी की मरकजी किरदार जो खातून है वो कहती हैं कि अचानक मुझे यूं लगा कि तमाम दुनिया लातादाद कमरों वाला महल थी जिनके दरवाजे एक दूसरे में खुलते थे। हम सिर्फ अपनी यादों और तसव्वुरात की मश्क से एक से दूसरे कमरे में जा सकते थे, लेकिन हम में से बेशतर अपनी सुस्ती और काहली के सबब ऐसा तजर्बा शाज़ो नादिर ही करते हैं और हमेशा एक ही कमरे में रहते हैं। बहुत शुक्रिया।